देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7 सच्चाई से रूबरू। वी आर फ्रॉम देवघर। जोक्स अपार्ट, तानिया जी अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा तो इसको बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि भाई अभी उस लेवल पे पहुंच चुकी हैं कि हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं उस चीज। हाँ, तानिया मित्तल है, झूठ का जबरदस्त पिटारा लेके, मतलब इतना फेंक रही है वो। मैं तो देवघर जब वो आई थी तो मैंने देखा कहाँ 150 बॉडीगार्ड और कहाँ 200 बॉडीगार्ड, कुछ भी तो नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना कैसे फेंक रही है। जैसे फेमस हो रहे हैं आप लोग, तो देवघर की एक ऋतु सिंह भी है, वो भी बहुत अच्छा कर रही है, आप लोग भी बहुत अच्छा कर रही हैं। अगर बिग बॉस से कॉल आता है तो क्या प्लानिंग है उसकी? जहाँ कोई अच्छा प्लेटफॉर्म, जहाँ हमें हमारे फैमिली, हमारा शहर और हमारे राज्य को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, हम लोग बिल्कुल करेंगे। हाँ, तानिया मित्तल जैसा फेंकेंगे नहीं। नमस्कार, जोहार। आप देख सकते हैं हमारे साथ में देवघर की दोनों बेटियां मेघना और दीक्षा। इन दोनों से आज मैं बात करने के लिए आया हूं, और वो बात क्या है आपको धीरे धीरे वो सारी चीजें रिवील आपके सामने होंगी। वी आर फ्रॉम देवघर इनका टैगलाइन है, और कई लोगों ने बहुत प्यार दिया है इन दोनों बच्चियों को, और बहुत अच्छे तरीके से ये लोग अपना कंटेंट भी डालती हैं, और देवघर से रिलेटेड काफी फनी वीडियोस भी होते हैं और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी होता है इनका। आज के डेट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेसिकली जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, अच्छी बात है आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को, लेकिन क्या है कि एक आपका टारगेट जो है वो मीट नहीं कर पा रहे हो आप, कि भाई हमने 1000 वीडियोस डाल दिए, 500 वीडियोस डाल दिए, और उसके बाद में क्या हो रहा है कि जब आप आपका एक जो फिक्स टारगेट है, उस टारगेट को जब आप मीट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपके अंदर एक एक डिमोटिवेशन काइंड ऑफ चीज आती है, और आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगते हो। लेकिन ये दोनों बच्चियां सोशल मीडिया पे तो इनको लोगों का काफी प्यार मिल ही रहा है, इसके साथ साथ इन लोगों ने और भी कुछ ऐसी चीजें की है जो कि आपके लिए, जितने भी हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा लेसन होगा, एक उनके लिए एक नया रास्ता दिखेगा कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। सबको नमस्ते और हर हर महादेव। हर हर महादेव। और आपको भी थैंक यू सो मच, जो आपके चलते हमको चांस मिला सारे और बात करने का। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऑब्वियसली चांस तो मिलना ही था। ये हमारा भी फॉर्चुनेट है कि हम भी देवघर से हैं और आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। कैसे, पहले बताइए, अभी तक का जो आपका जर्नी है, ये हमारे ख्याल से मुश्किल से 60-1.5 साल के अंदर ही आप लोग इतना फेमस हो गए हैं। हाँ, कैसे दिमाग में आया था? तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो 2023 का बात है, मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ था और हम दिल्ली आए थे जॉब के लिए, और दीदी वहां पे जॉब करती थी। ठीक है। तो 2023 फिर जॉब हमने स्टार्ट किया, एंड साथ ही साथ कंटेंट भी बनाते थे वहां से हम लोग, नॉर्मल कंटेंट। फिर 2024 आया, वो साल जिस साल हम लोग फेमस हुए, तो हम लोग बैठ के डिस्कस करते थे कि क्या कंटेंट बनाना है क्या नहीं। तो वो भी कब, जब जॉब का वो ब्रेक, लंच ब्रेक जब होता था, तब हम दोनों डिस्कस करते, लंच करके वीडियो बनाते। और जैसे जॉब कंप्लीट हुआ वैसे हम लोग वीडियो उसी दौरान बना के एडिट करके डाल देते थे। तो दोनों एक ही जगह जॉब करते थे? नहीं, रहते साथ। अच्छा, ओके। मेरा सेक्टर अलग है, इसका सेक्टर अलग है। ठीक है। तो उसके बाद वही एक दिन आया, हम लोग सोचे कि देवघर पे कुछ वीडियो बनाना है, तो हम लोग सोचे क्यों ना लोगों को, क्योंकि ये चीज हम लोग बहुत फेस किए हैं बाहर, तो हम लोग सोचे क्यों ना इसी पे वीडियो बनाया जाए। खाते खाते कंटेंट बना, खाने के बाद फटाक से हम लोग शूट किए, फिर जॉब करते करते हम एडिट किए, काम करते करते एडिट किए, एंड 6 बजे अपलोड कर दिया। उसके बाद अपलोड के बाद अचानक व्यूज और कमेंट आने लगा, और खुद के ही जैसे हम व्हाट्सएप स्टेटस खोले, देखे अब नोन लोग ही स्टेटस लगा रहे हैं हमारा। हम क्या बोले, मिक्की बोले क्या, बोले ये लोग स्टेटस लगा रहे हैं हमारा, लोग शेयर कर रहे हैं फेसबुक पे। तो उस समय आप दीदी को बोलते, कह रहे दीदी लगता है 10,000 तो व्यू चल जाएगा। मम्मी अगर 10,000 व्यू चल गया ना पार्टी करेंगे, और उसी रात मिलियन व्यू क्रॉस कर गया था। क्या बात है। तो क्या था आपका फर्स्ट वीडियो, क्या था? वी आर फ्रॉम देवघर। वी आर फ्रॉम देवघर में उसमें और कंटेंट क्या था आपका? उसके मतलब देवघर के आम चीजों के बारे में बता रहा, जैसे हर लोग वहाँ पे नमस्ते कहते हैं बाहर में, या प्रणाम कहते हैं, हम लोग जिससे भी मिलते हैं हर हर महादेव इस तरीके से विश करते हैं। हमारे यहाँ का कचौड़ी सब्जी फेमस है। फिर हमारे यहाँ प्रेम पत्र से ज्यादा बेल पत्र चलता है। ये सब देवघर के बारे में छोटी चीजें। तो सुना आपने, होता है जब आप कोई भी चीज की नई शुरुआत करते हो, तो जैसे आपने सुना इनका कि इनका भी टारगेट था कि अगर 10,000 हमारे व्यूअर्स आ गए तो पार्टी करेंगे। तो वैसा ही होता है, हर किसी का एक टारगेट सेट होता है, और जब वो टारगेट मीट नहीं होता है तो इन लोगों को ज्यादा तकलीफ इसलिए नहीं हुई क्योंकि इन लोगों ने एक अलग रास्ता भी इख्तियार, उसके साथ में क्या होता है कि
एक सोशल मीडिया का रास्ता चल रहा था और एक रास्ता इनका अपना खुद का था, जो कि इनका जो टारगेट है कि भाई हमें ठीक है ये हो रहा है तो अच्छी बात है, वो दूध के ऊपर मलाई वाली बात होती है, ये हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं हो रहा है तो हम साइड बाय साइड ये चीज कर ही रहे हैं। क्या बेसिकली मैं दीक्षा आपसे बात करना चाह रहा हूं कि मैं अक्सर आपका देख रहा हूं कि कभी आप ताज में होते हो तो कभी रेडिसन में होते हो, क्या मतलब क्या है जरा समझाएं। एक्चुअली हम एक डायरेक्टर भी है, मेरा खुद का कंपनी है टॉप ट्रिप्स का, और ये होटल इंडस्ट्री है मेनली। तो कोलकाता में भी मेरा अपना एक होटल है, ठीक है, जो हॉस्टल काइंड ऑफ है, और गया में अभी एक रिनोवेशन चल रहा है होटल का। तो मेनली मेरा मेन रहता है फोकस मेन विजिट करने का, कि हम जाके देखना चाहते हैं। और होटल्स में 5 स्टार क्या दे रहा है, 3 स्टार में भी रहते हैं हम, 2 स्टार में भी जाके रहते हैं हम कभी कभी, कि आखिर उसमें क्या है और हम अपने होटल्स में क्या नया कर सकते हैं। मतलब क्या क्या एमिनिटीज वो लोग प्रोवाइड। यस, क्या चीज डिफरेंट है जो हम लोगों को 5 स्टार में मिलता है 2 स्टार में नहीं मिलता है, ये चीज के लिए हम मेनली एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं वहां पे। ओके। हाँ। तो आप मतलब होटल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हो। जी, मेरी ग्रेजुएशन भी बिजनेस मैनेजमेंट से हुआ है, बीबीए कंप्लीट किया मैंने, तो मैं होटल इंडस्ट्री से ही जुड़ी हुई हूँ। और आप एमबीए किस चीज से किया आपने। मेरा मास्टर्स हुआ जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म में। देखिए भाई, पता चला मेरा भी किसी दिन इंटरव्यू लेना है। बिल्कुल, बहुत जल्द। तो क्या कंप्लीट हो गया है आपका। हाँ, मेरा 2023 में ही मास्टर्स कंप्लीट हुआ था, उसके बाद ही हम जॉब के लिए दिल्ली आए थे। तो उसके पहले भी लाइक मास्टर्स के साथ हम एज एन एंकर काम कर चुके हैं, एंकर एंड हिंदी डेस्क के एडिटर काम कर चुके हैं। एंड उसके बाद आफ्टर लाइक मास्टर्स हम कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट के पोस्ट पे थे जब ये वीडियो वगैरह वायरल हुआ। एंड अभी मेरा खुद का एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट का कंपनी है जो मैंने स्टार्ट किया है इसी साल, अभी न्यू है, अभी बेबी कंपनी है, दिल्ली बेस्ड है, तो बस अभी उस पर भी फोकस है। बेबी कंपनी है, दोनों बहनें देखिए भाई डायरेक्टर हो गई हैं। एक अपना इनका एक गया में होटल उस पे रेनोवेट हो रहा है, वो उस पे काम चल रहा है, कोलकाता में है। तो मेरा इनसे बात करने का, आप बस सुनते जाइए इन लोगों का व्यू क्या है कि ये जो हो रहा है वो तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है हमें। आप खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे रूल्स गवर्नमेंट के आते रहते हैं, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ बैन हो गया, जैसे टिकटॉक बैन हो गया, या बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है। तो फिर उसके बाद आपका क्या होगा आप समझ सकते हैं, जो कंप्लीटली इसी पे डिपेंडेंट है। आप लोग जैसे कि हमने देखा कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आज के डेट में, बिग बॉस बड़ा फेमस है, हाँ तानिया मित्तल है, झूठ का जबरदस्त पिटारा लेके, मतलब इतना फेंक रही है वो। मैं तो देवघर जब वो आई थी तो मैंने देखा कहाँ 150 बॉडीगार्ड और कहाँ 200 बॉडीगार्ड, कुछ भी तो नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना कैसे फेंक रही है। तो कुछ वैसा भी टारगेट है क्या बिग बॉस में भी, अगर वैसा बुलावा आए तो क्या प्लान है मतलब जैसे फेमस हो रहे हैं आप लोग, तो देवघर की ऋतु सिंह भी हैं, वो भी बहुत अच्छा कर रही है, आप लोग भी बहुत अच्छा कर रही हैं। अगर बिग बॉस से कॉल आता है तो क्या प्लानिंग है उसकी। जहां कोई अच्छा प्लेटफॉर्म, जहां हमें हमारे फैमिली, हमारा शहर और हमारे राज्य को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, हम लोग बिल्कुल करेंगे। हाँ, ताना मित्तल जैसा फेंकेंगे नहीं, जो सच है वही दिखेगा। तानिया मित्तल जैसा फेंकेंगे नहीं, वो बकलावा खाने के लिए दुबई जाती है और क्या क्या भाई कॉफी पीने के लिए ताजमहल जाती है, ताजमहल के आगे जाती है। तो खैर जोक्स अपार्ट, तानिया जी अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा तो इसको बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि भाई अभी उस लेवल पे पहुंच चुकी हैं कि हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं उस चीज को। अभी जो नए बच्चे जो इस फील्ड में हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, युवा पीढ़ी हैं, कुछ बहुत सारी ऐसे हैं लोग जो कंप्लीटली इसी पे डिपेंडेंट हैं और पूरा फोकस दिन रात मतलब कंप्लीटली इसी पे है। वैसे लोगों को आप लोग क्या सलाह देना चाहेंगे। हम ये सलाह देना चाहते हैं कि अगर तुम कुछ अच्छा सोच के और फुल ऑन डेडिकेशन के साथ कुछ कर रहे हो इस चीज को, तो ऑब्वियसली डेडिकेशन है तो वो हासिल होगा ही। बट मेरा कहना है कि इसके लिए तुमको इंतजार करना होगा। अगर आप में पेशेंस है उतने साल का और आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है कि घर पे फैमिली सपोर्ट कर रही है और आप में पेशेंस है 6-7 साल रुक के अपना फुल ऑन डेडिकेशन देने का, तो आप डेफिनेटली करो। और अदरवाइज आप अपने लिए अब खुद डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट होने के लिए अपना एक कुछ अचीव कर लो, लाइक कुछ एक साइड स्टार्ट कर दो। और पैशन है तो पैशन में आप अपना जो फ्री टाइम है उसमें आप ये यूट्यूब पे दे ही सकते हो, तो दोनों को कंटिन्यू रखना चाहिए मेरे हिसाब से। पैशन अगर है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो फ्री टाइम में, जैसा कि दीक्षा ने कहा।
आपका क्या विचार है इस पे? देखिए, जब भी हम लोग जैसे हम लोग ये जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किए थे, तो कहीं ना आपके माइंड का एक पार्ट जानता है कि हाँ हम इस चीज में कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि हाँ चलो हम इस चीज में अच्छे हम कर सकते हैं। बट आज के टाइम में मोस्टली जो हम देख रहे हैं यंगस्टर्स में क्या हो रहा है कि वो लोग कॉपी करना चाह रहे हैं कि अगर वो कंटेंट क्रिएटर तो हम भी कंटेंट क्रिएटर है, हम भी करेंगे। वो ये ऑडियंस को नया चीज चाहिए, ऑडियंस को रिपीटेड चीज नहीं चाहिए, एंटरटेनमेंट बिल्कुल। और अगर आप दूसरी बात जैसे आप बोले टोटली डिपेंड होना, तो आई डोंट थिंक एक टाइम था जब ये चीज आप कर सकते, क्योंकि उस समय इस चीज में कंपटीशन नहीं था। अभी आपको जितना एक कंपटीशन एक गवर्नमेंट एग्जाम में मिलेगा, कहीं ना कहीं उससे 1-2% ही कम इसमें मिलेगा, लेकिन अभी के टाइम में इसमें बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। हर घर से आपको 3-4 क्रिएटर मिलेंगे, तो आपस में ही कंपटीशन है। तो अगर आप फुल्ली डिपेंडेंट हो रहे हो उस चीज में, तो वो बहुत ही ज्यादा रिस्क फैक्टर है। फिर लोग वो चीज अचीव नहीं कर पाते हैं, फिर लोग डिप्रेशन में जाते हैं, अपने आप को फेलियर समझने लगते हैं, अपने आप पे क्वेश्चन करने लगते हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं वो उनके एक्शंस के कारण ही हो रहा है, राइट। आप डिपेंड हो जा रहे हो, आप कुछ साइड से कर नहीं रहे हो, और आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा आपको इफेक्ट कर रहा है। इसलिए ये ऐसा चीज है ना, आप अगर दिन में 2-3 घंटा भी इसको दे रहे हो तो ये काफी है। एंड बाकी जो घंटा है, अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको फ्यूचर में क्या करना है उस पर ध्यान दो। अगर आप एक पर्सन हो जो जॉब कर रहा है, तो अपने जॉब पे ध्यान दो। कभी भी कोई चीज छोड़ के आई डोंट थिंक ये आपको फुल्ली टाइम के लिए अभी जाना चाहिए। ये बात इसने बिल्कुल सही कहा कि ना, ये आजकल का युवा जो है ये बस देख रहा है यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहां फेमस होना है, बस वो अपने अंदर का ना वो चीज आदमी को खुद पता रहता है कि हम पेंटिंग में अच्छे हैं, ठीक है, हम ड्राइविंग में अच्छे हैं, हम किसी और स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो आदमी को वो लाइन चुनना चाहिए। एक किसी को देख के भाई ये यूट्यूब कर रहा है तो हम भी यूट्यूब ही करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। खुद को पहचानो। बिल्कुल, मैं अभी इसी पॉइंट पे आ रहा था, दीक्षा ने बहुत अच्छा पॉइंट लगाया। मैंने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस देखे। एक बच्ची है, वो श्रीदेवी का बहुत ही अच्छा, वो श्रीदेवी का ही डांस करती है, वो बहुत ही कम एज की बच्ची है, और आपके अंदर वो टैलेंट है। सपोज आप सिंगिंग बहुत अच्छा करते हो, आप डांस बहुत अच्छा करते हो, आप पेंटिंग बहुत अच्छा करते हो, आप स्केचिंग बहुत अच्छा करते हो, तो उन सारी चीजों का आप वीडियो बना के, क्योंकि आप अपना फ्यूचर चाह रहे हो कि मुझे अच्छा डांसर बनना है, मुझे अच्छा सिंगर बनना है, मुझे स्केचिंग में ही अपना करियर आगे लेके जाना है, पेंटिंग में ही आगे करियर लेके जाना है, तो उन सारी चीजों का अगर वीडियोस बना के डालते हो आप, तो लोगों तक वो चीज पहुंचता है। आप देखें, एक मधुपुर का एक लड़का है, सम डे करके है, वो पीपल के पत्ते में बहुत सारी आकृतियां बनाता है, वो एकदम हूबहू उतार देता है वो। तो वैसे लोग जो होते हैं, अगर उनके पास वो टैलेंट है, सोशल मीडिया के जरिए आप उस टैलेंट को निखार सकते हो, ये आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप देख ही रहे हैं, ये दोनों बहनें बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे तैयार कर रही हैं। देवघर में जो भी कंटेंट डाल रही हैं, फटाक से के में और मिलियंस में वो सारे वीडियोस जा रहे हैं, फॉलोअर्स भी इनके अच्छे हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद ये लोगों ने अपना एक अलग करियर अपना बनाया है, एक होटल इंडस्ट्री से जुड़ी है, एक जर्नलिज्म का इन्होंने कोर्स किया है। तो मेरा सिंपल यही था कि आप लोग अपने ट्रैक से ना भटकें। अच्छी बात है, आप कीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो इंट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट नहीं रहेंगे आप। ये सारी चीजें जब करेंगे तो आपके अंदर एक क्वालिटी आएगी, 10 लोगों के बीच आप जा सकते हो, बोलने की कला आपकी अच्छी होगी। अच्छी बात है, बुरा नहीं है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जते। सिंपल है भाई, आप अगर इसी में अगर पूरा टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे, तो फिर आपके लिए आपका जो भविष्य है फिर वो अंधेरे की तरफ चला जाएगा। अभी क्या कुछ नया आप लोगों का आने वाला है वीडियो? अभी तो आज ही आने वाला है। एक तो आज ही आने वाला है, पर आई गेस तब तक लोग वो वीडियो देख चुके होंगे, क्योंकि वीडियो तो आज नहीं जाएगा। एक छठ का वीडियो आ रहा है। प्लस अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि और कॉमेडी कंटेंट्स लाने का, क्योंकि ना लोगों को ना हम लोगों का कॉमेडी ज्यादा पसंद आता है। वो बंगाली हर कोई टोक टोक के बोलता है, इवन बंगालीज भी टोक टोक के बोलते हैं। बड़ा मजा आता है तुम लोग के मुंह से बंगाली सुनने में। तो हम लोग कॉमेडी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं अभी। अच्छा, वो छठ पे आ रहा है। हाँ, अभी जो छठ पे आ रहा है वो स्टोरी आ रहा है। तो कुछ हमारे दर्शकों के साथ में अगर कुछ आप लोग अपना कुछ वैसा संदेश देना चाहें तो दे सकती हैं। छठ आ रहा है। हाँ, तो सबसे पहले तो छठ एक ऐसा त्योहार है कि सुबह कारक देके जब घर लौटते हैं तभी से सोचने लगता है अरे नेक्स्ट ईयर कब है छठ, कब आएगा छठ। तो बहुत फेवरेट फेस्टिवल है मेरा, तो उसके लिए सबसे पहले आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे ही आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। प्लस एक चीज और, जिस टॉपिक पे आज बात हुआ उसको लेके बोला जाता है ना कि लोग को अपना पैशन कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
तो अगर आप लोग को वीडियो क्रिएट करना पसंद है तो आप लोग उसको अपना पैशन बनाओ, क्योंकि पता नहीं पैशन कब आपके एक लाइफ का हिस्सा बन जाए। और अगर बाई चांस आप उसमें सक्सेस अगर नहीं हो पाए तो आपका पैशन आपके साथ रहेगा, आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, राइट? यस, यूट्यूब आप एज अ लक ले सकते हो। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो साथ साथ लकली आप एक दिन में वायरल हो सकते हो, मिलियंस में जा सकता है आपका फॉलोवर्स। उसको आप जस्ट एक मेमोरीज कलेक्ट करके रखना और वो डालना, उस तरीके से डालो। अपना फ्यूचर मत उसमें अभी सोच लीजिए कि नहीं टोटली डिपेंड हो जाना है। 6-7 इयर्स बाय चांस नहीं हो पाया कुछ तो सिर्फ हमारे पास डिप्रेशन रह जाएगा और कुछ नहीं। तो एक प्लान बी ऑलवेज साथ होना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसा नहीं कि अगर आप फेमस हो गया ना, मिलियन फॉलोअर्स हो गया तो उसके बाद एकदम ऊंचाई तक गए, उसमें भी कभी कोई डाउनफॉल होता है कि व्यूज नहीं आ रहा है, तो लोग उसमें डिप्रेशन में चल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जिन मिलियंस में जा चुके हैं, वो भी अपना साइड से कुछ बिजनेस या किसी चीज में वो ऑलरेडी है इन्वॉल्व, क्योंकि उनको भी नहीं पता कब उनका डाउनफॉल आ जाएगा। सो एक चीज पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमेशा प्लान भी रेडी रखना चाहिए। एक चीज पे हमेशा डिपेंड नहीं होना चाहिए, अपना कुछ ना कुछ साइड बाय साइड लेकर चलिए। तो ये दोनों बहनें, ये दोनों देवघर की बेटियां मेघना और दीक्षा, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, और इनका टैगलाइन क्या आप लोगों को याद है ना? वी आर फ्रॉम देवघर। तो बस बने रहे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए। आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच ऑल्सो। थैंक यू सो मच हम लोगों को ऑडियंस तक लाने के लिए, हमारी बातें उन तक पहुंचाने के लिए, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि अभी तक हम नहीं देखे हैं कि कोई इस टॉपिक पे बात किया है अभी तक। और शायद 1000 लोग नहीं, 2 ही लोग अगर इससे मोटिवेट होकर के बहुत बड़ी बात है, तो वो बहुत बड़ा बात होगा हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही इन दोनों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, साथ ही साथ थोड़ा बहुत छिट्टा इधर भी दे दें, ठीक है ना? और ऐसे ही प्यारे प्यारे और एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जोहार, हर हर महादेव।